एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं। तो हेलो बच्चों, मैं हूँ स्टडी मैक्स। तो आपको आज पढ़ाएंगे प्रीफर नंबर का एक कॉन्सेप्ट जो कि डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हैज़ यूजुअल ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, तो प्रीफर नंबर क्या होता है, साफ साफ दिख रहा है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तुम अपने एग्जाम में लिख सकते हो। प्रीफर नंबर इट्स फॉर्म अ जनरल बेसिस फॉर standardization and grading a series of similar dimension in which follow more or less closely geometrical series। इसका मतलब ये है कि प्रीफर नंबर एक जनरल टर्म से बताया जाना तो एक बेसिक स्टैंडर्ड चीज़ है। एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि आप दुकान जाते हैं बोल्ट लेके, ठीक है, मान लो बोल्ट या तो नट लेने जाए आपके घर पे किसी चीज़ की मशीन की जा चुकी है, तो दुकान जाओगे तब बोलोगे 5 mm का बोल्ट दो, तो कैसे देगा दुकान? मैन्युफैक्चर होगा तब ना। तुम बोल दो 6 mm का बोल्ट चाहिए, तो कहाँ से देगा जब वो है ही नहीं एग्जिस्टिंग। दुकान जाते हो, आपकी कोई भी मशीन है या तो सिलाई मशीन है, कुछ भी है आपकी मदद की, अगर इन केस आप बोल्ट ले जाते हो, नट ले जाते हो, आप बोलते हो कि ये साइज़ का बोल्ट दे दो, ये साइज़ का नट दे दो, ठीक है। आप कभी ये बोलते हो कि 6.77 साइज़ का बोल्ट दे दो, क्योंकि वो बनता ही तो कहाँ से दो, ठीक है। तो हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है और एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, ठीक है। तो अगर आप दुकान जाओगे तो 5 mm का तुम्हें बोल्ट मिल जाएगा, 10 mm का, 15 mm का, 20, 500 mm का भी मिल जाएगा, ठीक है, जो बड़ी बड़ी लार्ज जाइंट मशीन्स में लगता है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इधर पे। अब प्रीफर नंबर समझा दो। तो प्रीफर नंबर जैसे कि बताया एक स्टैंडर्ड है, मतलब कि एक बोल्ट का जो डायमेंशन है, ठीक है, और ये नट का किसी भी स्टैंडर्ड पार्ट्स का जो उसके डायमेंशंस होते हैं वो एकदम स्टैंडर्ड होते हैं और ग्रेजिंग वाइज होते हैं, मतलब कि ग्रेड के हिसाब से आता है। ये A1 ग्रेड है, ये A2 ग्रेड है, तो ग्रेड के हिसाब से सीरीज में आते हैं, जैसे कि टेबल्स होते हैं ना, वैसे सेम 5 नंबर का बोल्ट, 10 नंबर का बोल्ट, 15 mm का बोल्ट, ठीक है। और जो कि पूरी तरह से फॉलो, मतलब कि आपको तो पता है पूरी तरह से सेम वस्तु फॉलो करते हुए ज्योमेट्रिकल सीरीज होती है, ठीक है। अब आते हैं, दे आर अरेंज्ड इन द वेरिएशन इन द साइज ऑफ द आर्टिकल्स, थर्स रिड्यूसिंग इन द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्शन। इसका मतलब कि हम जो भी पार्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्रीज में, तो वो क्या रहता है प्रीफर नंबर की वजह से। जैसे मान लो कि 1 mm से लेके 1000 mm है, ठीक है। आपने एक बोल्ट की कंपनी मान लो खोली, आपको 1 mm से लेके 1000 mm तक जब तुम बोल्ट बनाओगे तो 1000 पीसीस हो जाएंगे, वो भी डिफरेंट साइज़ के, जिसको मैन्युफैक्चर करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे ना कि हम इसका गैप ले लेके बनाएंगे, जैसे कि 1 mm का बनाएंगे, ठीक है, उसके बीच का 5 mm का गैप, अब बनाएंगे 5 mm का, फिर 10, 15, 20 ऐसे करते करते हम 1000 mm तक का बोल्ट बनाएंगे। अब इससे क्या होगा, जहाँ 1000 तुम डिफरेंट साइज़ के बोल्ट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले थे, अब 200 ही करना पड़ेगा, ठीक है। कितना करना पड़ेगा? 200 साइज़, मतलब 200 डिफरेंट साइज़ के तुम्हें करने पड़ेंगे, क्योंकि 1000 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका 200 आ रहा है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब तुमका प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना, तो इससे क्या हुआ, तुम्हें ज़्यादा प्रोडक्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है मार्केट के अंदर। तुम्हें बस 200 ही डिफरेंट पीसीस के बनाने पड़ेंगे। और एक चीज़ और जान लो इसके बारे में, अगर 5 mm का तुम बोल्ट करें, मान लो तुम चले गए अमेरिका, मान लो जापान, मान लो कहीं भी चले गए, ठीक है, कोई भी एक स्टेट पे चले गए, अब उधर पे भी सारे सेम डायमेंशन के मिलते हैं। तुमने गए और तुम बोलो 10 mm का मुझे बोल्ट दे दो, तुम्हें मिल जाएगा। मैं जाके चाइना में जाके बोला, चाइना में भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ होती है, प्रीफर नंबर का इतना पावर होता है, ठीक है। अब देखो इसकी बेसिक सीरीज सच है 10 in root power 5 ऐसे करके। तो इसका मतलब ये समझो कि तुम्हारा एक साइज़, ठीक है, ये साइज़ में तुम्हारा मैक्सिमम साइज़। अब ये साइज़ में तुम्हें कितने चाहिए? 5 को तुमने किया है, इसका मतलब जो इस रूट का जो भी वैल्यू आएगी ना, वो का डिफरेंस होगा। इसका मतलब कि हर एक कंपोनेंट को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले 1, मतलब कि पहले पावर के ऊपर 1 रहेगा, फिर पावर के ऊपर स्क्वायर रहेगा, पावर के ऊपर क्यूब रहेगा। अभी आगे समझेंगे, न्यूमेरिकल करोगे ना तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब देखो एक इजी एग्जांपल, 5 mm का बोल्ट साइज, 10 mm का बोल्ट साइज, 15 mm का बोल्ट साइज। पर नंबर का साफ साफ मतलब बताया जाए तो ऐसा नंबर क्यों हम प्रीफर करते हैं? प्रीफर का आपको मतलब है कि हम इसको लेते हैं। तो बेसिक सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज, रेफर नंबर और ये राउंड ऑफ फ्रेंड। अब देखो ये जो आर एफ दिख रहा है ना, सबसे पहली बात आर क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसको जो रेफर नंबर को फाइंड करने वाला बंदा एक कौन था पता है? रेनाट था, रेनाट। तो रेनाट एक फ्रेंच इंजीनियर था, फ्रेंच का इंजीनियर, उन्होंने ही इनका आविष्कार किया है। तो आर का मतलब याद रखना, रेनाट लिख देता हूँ, जो कि फ्रेंच इंजीनियर है। आप भी इंजीनियर बनोगे, टेंशन मत लो, पढ़ो अच्छे से पढ़ोगे तो इंजीनियर बन पाओगे। अब देखो R5, ठीक है, R5
R5 पे दर्शा रहा है कि इसमें सीरीज कितनी है, सीरीज 5, मतलब कि जो डिफरेंस लिया है स्क्वायर रूट में वो 5 ये दर्शाता है R5। अब ये देखो जो 10 डिग्री इसकी 10 क्या है, इसकी लास्ट साइज है, ठीक है, और ये 5 क्या है, इसका स्मॉलेस्ट है 5 स्टेप। इसका मतलब ये है कि तुमने अगर एक बोल्ट बनाया, ठीक है, अब बोल्ट का तुम्हारा मैक्सिमम साइज हो गया 10 mm, अब उसके अंदर तुमने जब रूट द पावर 5 कर दिया तो इसका ये पता चल गया कि मतलब फ्रॉम इनिशियल मतलब पहले से लेके 5 तक मतलब कि 1 mm 2.5 mm, तो इसका जो डिफरेंस बना कितना 1.5 mm। इसका मतलब ये है कि उससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 5 स्टेप है, एक बोल्ट है तो बोल्ट के 5 साइज आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो 5 साइज का मतलब ये हुआ कि 10 mm का बोल्ट है, अब तुमने उसके ऊपर रूट लगा दिया पावर 5, इसका जब तुम इसको नोट कैलकुलेटर में करोगे तो इसका आएगा वैल्यू 1.58, ठीक है। अब इसका राउंड ऑफ वैल्यू लोगे तो 1.6 ले, क्योंकि ये 5 से बढ़ेगा 1.6। अब यही नंबर इसका क्या रहेगा, ट्रिपल। अब जो भी नंबर का तुम्हें डायमीटर बनाना है फ्रॉम स्टार्टिंग से और लास्ट तुम्हारे पास मैक्सिमम दो साइज को तुम्हें क्लेरिफाई करना पड़ता है कि पहले तुम्हारा कौन सा मिनिमम डायमीटर है और कौन सा मैक्सिमम डायमीटर है, तो उसके बेसिस पे किया जाता है। अब उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसी को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पर इस नंबर पर एक स्क्वायर रहेगा 8 10 जैसे ही करना है जैसा पहला किया था। अब देखो ये एडवांटेज, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, तो रिड्यूस द वैरायटी इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देखो इससे जो होगा जैसे कि मैंने बताया कि 1 mm से लेके 1000 mm तक तुम्हें इतना सारा 1000 डिफरेंट टाइप साइज़ के तुम्हें डिफरेंट साइज़ के जो पार्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ेगा, तो वैरायटी कम होगी। अब 200 मतलब कि अब तुमने 5 का गैप ले लिया तो 200 ही डिफरेंट साइज़ के तुमने पार्ट्स को मैन्युफैक्चर किया, तो इससे क्या होगा, वैरायटी कम होगी और तुम्हारा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बचेगा वो भी कम हो जाएगा, तो इसका पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि तुम आसानी से इसको स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। और अब इसका एप्लीकेशन की बात करें कौन सी इंडस्ट्रीज है, तो एक तो होता है मोटर अवेलेबल इन डिफरेंट पावर। अब तुमने देखा होगा इसको इंडस्ट्रीज बहुत यूज़ करती है, कोई भी अगर मोटर खरीदने जाता है तो सीधा नहीं बोलता कि ये मोटर दे दो, तो वो पूछेगा ना कि तुम्हें 25 किलोवाट का चाहिए, 10 किलोवाट का चाहिए कि 50 किलोवाट पावर का चाहिए, तो मेन पावर पूछा जाता है। तो पावर के वेरिएशन के हिसाब से सारे अलग अलग वेरिएंट होते हैं मोटर्स के जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल्स होते हैं, और तुम उस मतलब कि आपको कितने पावर का चाहिए तो डिपेंड करता है कि आपको मतलब कि कितना लिक्विड को सप्लाई करना है। अब आता है सेकंड क्या मोस्टली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लाइक नट बोल्ट, शाफ्ट, रॉड एक्सेट्रा, और आमतौर पर ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होगा जैसे कि नट बोल्ट का हो गया, शाफ्ट का हो गया कि मैक्सिमम कितना लेना है, कौन से साइज़ के होने चाहिए जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा। मोस्टली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लाइक नट बोल्ट, शाफ्ट, रॉड एक्सेट्रा, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि बोल्ट हो गया, शाफ्ट हो गया, रोड हो गया एक्सेट्रा। अब करेंगे प्रीफर नंबर का डिराइव, प्रीफर नंबर का जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में वो करते हैं। तो डिराइव रिलेशन बिटवीन प्रोग्रेशन रेशियो, रेंज रेशियो, नंबर ऑफ टर्म्स इन ज्योमेट्रिक सीरीज टू प्रूव प्रोग्रेशन रेशियो ए इक्वल टू ए मैक्स बाई ए मिनिमम द पावर 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। तो सबसे पहले समझेंगे सारे टर्मोलॉजी। तो सबसे पहले तुम्हें जो दिख रहा है ये इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन रेशियो। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन रेशियो। अब बोलते हैं ए मैक्स एक्चुअली मतलब मैक्सिमम, क्या है ये? मैक्सिमम, और ए मिनिमम मतलब कि मिनिमम टर्म। ज्योमेट्रिकल सीरीज में सबसे मिनिमम टर्म है, ठीक। अब आता है n, तो n होता है नंबर ऑफ सीरीज। क्या होता है? नंबर ऑफ सीरीज, मतलब कितने पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है, 1 2 10 15 50 100। तो अभी करते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले समझेंगे रेंज रेशियो। तो रेंज रेशियो आपको पता हो, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले अगर आपने क्लास 10th में, ये कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर होगा तब। तो आपने पढ़ा होगा कि हम लोग क्या करते थे, A1 A2 A3 A4 रहता था, ठीक है। तो हम A1 तो निकाल लेते थे, A2 कैसे निकालते थे? A + D, A3 A + 2D, A4 A + 3D। तो ऐसे ही सेम चीज़ इधर भी करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, A मैक्सिमम और A मिनिमम हमें पता रहेगा, गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास गिवन रहेगा, एक हमारे पास गिवन रहेगा, ठीक है। तो हम n निकालेंगे, n भी गिवन रहेगा, तो हम प्रोग्रेशन रेशियो निकाल लेंगे। तो देखो मिनिमम हमारे पास वैल्यू गिवन रहेगी, एक वैल्यू मिलेगी, जैसे कि मान लो ये मिली है तुम्हें
ए मैक्सिमम की वैल्यू मिल गई है 10 और ए मिनिमम की वैल्यू मिल गई है 1। अभी दोनों और इसमें n मिल गया मान लो 5, ठीक है। तो ऐसे करते करते तुम्हें क्या करना है, पहले तुम जो नंबर लोगे 1 से लेकर तुम्हें पता है कि 5 तक तो तुम्हें करना पड़ेगा। 5 प्रीफर नंबर, एक प्रीफर नंबर निकालोगे, इसमें से 5 कंपोनेंट का साइज निकालोगे, एक सेम डायमेंशन सेम कंपोनेंट का डिफरेंट साइज निकालना पड़ेगा। तो पहले कैसे निकालोगे, ए मिनिमम निकाल लोगे। ए मिनिमम पहला वाला तो सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ए मिनिमम, ठीक है, तो ए मिनिमम का ए मिनिमम फिर आएगा ए मिनिमम इंटू प्रोग्रेशन रेशियो, ए मिनिमम इंटू प्रोग्रेशन रेशियो का स्क्वायर, रेंज रेशियो, ठीक है। रेंज रेशियो क्या होता है, रेंज रेशियो होता है लास्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म। या तो ये बोल सकते हो या तो मैक्सिमम टर्म या तो मिनिमम टर्म, मैक्सिमम टर्म डिवाइडेड बाय मिनिमम टर्म, ठीक है। अब लोगे तुम्हारे पास रेंज रेशियो आ गया, ठीक, ए मैक्स बाय ए मिनिमम, ठीक, ये क्लियर है तुम्हारा कॉन्सेप्ट। अब तुम्हें एक चीज़ और पता होगा, हम कैसे लिखेंगे ए मिनिमम सीरीज A1 A2 A3 ऐसे साइज डायमेंशन सीरीज ऑफ रेशियो लिखने का कैसा, ये हो गया A1, ये A2, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे प्रोग्रेशन रेशियो, एक डिफरेंस की तरह यूज किया जाता है, ये ए मिनिमम इनटू फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करते 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 एक लास्ट टर्म आएगा, उसको मैक्सिमम टर्म बोलते हैं, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए मिनिमम इनटू प्रोग्रेशन रेशियो पावर n-1। n-1 इसलिए लिखा जाता है, पहले टर्म को देखोगे तो n-1 करोगे तो पहला वाला 1 ही है, तो 1 में से 1 जाएगा 0, तो इसका मतलब जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो ये तुम्हारा लास्ट टाइम जैसा सेम है। तो अब समझ में आता है ए मैक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ए मैक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं ए मिनिमम इंटू प्रोग्रेशन रेशियो n-1, ठीक है। अब लिखो R इज इक्वल टू ए मैक्सिमम बाई ए मिनिमम इक्वल टू करो ए मिनिमम इंटू प्रोग्रेशन रेशियो पावर n-1 डिवाइडेड बाई ए मिनिमम, ठीक। ए मिनिमम कैंसल, R इज इक्वल टू प्रोग्रेशन रेशियो n-1, ठीक। अब इसको इधर कर दो, प्रोग्रेशन रेशियो को है ना उसको अकेला कर दो, ठीक है। इसके पास n-1 इज इक्वल टू R क्या है तो बताए ए मैक्सिमम बाई ए मिनिमम, बस प्रोग्रेशन रेशियो इज इक्वल टू ए मैक्सिमम बाई ए मिनिमम पावर, इधर देखो इधर पे है ऊपर पावर मल्टीप्लाई नीचे, इधर देखोगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक, इनवर्स में रहेगा, आएगा तो इनवर्स में, इसकी वजह से कुछ ऐसा 1 डिवाइडेड बाई n-1 तो होगा। तो आइए करते हैं इसका न्यूमेरिकल, इजी न्यूमेरिकल, पेपर नंबर न्यूमेरिकल, फाइंड 6 स्टैंडर्ड स्पीड बिटवीन 224 to 710 rpm। तो फर्स्टली गिवन क्या है वो लिख लो, गिवन लिखो, गिवन सबसे पहले क्या दिया है 6 स्टैंडर्ड स्पीड, इसका मतलब n दे दिया है, नंबर ऑफ सीरीज लिख दो 6। अब लिखा है देखो बिटवीन किसके 224 से लेके 710 rpm, ये तुम्हारा मिल गया है मिनिमम, ये मिल गया मैक्सिमम। अब देखो ये आरपीएम दिया है ना, एक चीज याद रखना, कभी अगर आरपीएम दिया है आरपीएम उसके लिए आर यूज करना, कभी आर डायमीटर दिया हो तो प्रोग्रेशन रेशियो डी, ठीक है, इसे सुफिक्स करके लगाया जाता है, ठीक। आर मैक्स कितना हुआ 710 आरपीएम, और आर मिनिमम कितना हुआ 224 आरपीएम। जो फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोग्रेशन रेशियो का, प्रोग्रेशन रेशियो का मैंने फॉर्मूला यूज किया, क्या था प्रोग्रेशन रेशियो आर इज इक्वल टू आर मैक्स बाई आर मिनिमम to divide r max by r minimum to the power n divided by n minus। तो देखो r max क्या है तुम्हारा 710, ये कितना है 224, ठीक, n कितना है 6,
6 माइनस 2 अभी का चेक। तो तुम्हारा ये होगा, इससे माइनस करेंगे तो करते कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। 11 8 10 2 2 2 1 को डिवाइड करेंगे 5 से। इसकी वैल्यू आ रही है 1.26, ठीक है। तो तुम्हारा प्रोग्रेसिव रेशियो की वैल्यू आई 1.26। अब टैबुलेट करेंगे टेबल, ठीक है। पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, फिर लिखेंगे कैलकुलेटेड साइज या आरपीएम, ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड आरपीएम। हो रहा है 6 स्टैंडर्ड स्पीड हो रहा है। तो 6 लीटर पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। सीरियल नंबर लिखने के बाद कैलकुलेट करना है, तो वही सेम यूज़ करेंगे। तुम्हारा पहले आएगा ए मिनिमम को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोग्रेसिव रेशियो। तो पता है कि पहले वाले का अगर 1 से 1 माइनस को करेंगे तो 0 होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करना। पहला वाला सेम एज इट इज ऐसा ही रहेगा, पहला ए मिनिमम, फिर दूसरा रहेगा तुम्हारा ए मिनिमम इनटू प्रोग्रेसिव रेशियो, ठीक है। ए मिनिमम इनटू प्रोग्रेसिव रेशियो का स्क्वायर, ए मिनिमम इनटू प्रोग्रेसिव रेशियो का क्यूब, ए मिनिमम इनटू प्रोग्रेसिव रेशियो का पावर 4, ए मिनिमम इनटू प्रोग्रेसिव रेशियो का 5, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालें, टेस्ट में कितनी है 2 to 4 से 2 to 4 into 1.26 की जो वैल्यू आएगी द राउंड ऑफ 30, और इसकी वैल्यू 2 to 4 into 1.26 the power 2 to 4 into 1.26 the power cube, 2 to 4 into 1.26 the power और स्टैंडर्ड आरपीएम है, उसकी आउट ऑफ वैल्यू लिखो। इसका 2 to 4 आरपीएम हो जाएगा, इसका कितना 282.24। आप अगर सिंपल वे में बोले तो आप सीधा इवन नंबर लिख दो, चलेगा, फुल मार्क्स इवन नंबर लिख दो तो मिल जाएगा, ठीक है। और ये होगा तुम्हारा 282.24, इसको 284 करो, हो सके तो 285 भी लिख सकते, इसमें कोई तुम्हारा मार्क्स नहीं कर सकता। ये है तुम्हारा 356 लिख दिया जाए, इसमें 450 लिख दिया जाए, इसमें लिख दिया जाए 566, और लास्ट वाला तुम्हारा एज इट सेम रखना, उसकी वैल्यू आएगी 710। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। आपको कौन से टाइप के कंटेंट चाहिए कमेंट कर दो, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। सो बाय।